हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 क्या कहती है। धारा 5 के तहत किन किन बातों का वर्णन किया गया है, यानी हिंदू विवाह के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना सबसे आवश्यक यानी जरूरी होता है। किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में किन किन बातों का वर्णन किया गया है और ये धारा क्या कहती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है उसके तहत इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर यदि कोई वर या वधू यानी कोई लड़का या लड़की अगर शादी करना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा, यानी किन किन शर्तों को पूरा करना होगा। तो सबसे पहले उसमें आता है सहमति, यानी शादी करने के लिए दोनों पक्षकारों को यानी वर और वधू दोनों को सहमति होना चाहिए, यानी एक ही सहमति के रास्ते चलना होगा, यानी एक ही सहमति होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि वर का भी राजी होना और वधू का भी राजी होना, तब जाकर के शादी हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये देखा गया है कि दूसरा पॉइंट में उसकी उम्र का हमें भी ध्यान रखना होगा, यानी वर का उम्र क्या होना चाहिए और वधू का उम्र क्या होना चाहिए। अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर लड़का का जो उम्र होता है वो 21 पार होना चाहिए, यानी 21 से कम नहीं होना चाहिए। 21 कंप्लीट हो या 21 से पार होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर लड़की का देखा जाए तो लड़की का उम्र 18 साल से पार होना चाहिए, यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। वैसे वर और वधू दोनों शादी करने के योग्य होंगे और वही शादी उनका मान्य होगा। अगर कोई लड़का या लड़की अगर एज कम में अगर 18 से कम और 21 से कम उम्र में अगर शादी करते हैं तो वह शादी शून्य घोषित हो जाएगा। अगला जो बात है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा दोस्तों, दोनों वर और वधू एक ही धर्म के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वर किसी और दूसरे धर्म का है और वधू किसी दूसरे धर्म का है तो दूसरे धर्म का शादी यह संपन्न यानी जो वैध शादी होता है इसको हम वैध नहीं मान सकते हैं। यानी एक ही धर्म के दोनों वर और वधू दोनों को एक ही धर्म का होना चाहिए, तभी जाकर के वो शादी वैध मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो चौथा 4 नंबर पर जो पॉइंट आता है वह वर या वधू दोनों में से किसी एक का दीवानापन नहीं होना चाहिए। यानी दीवानापन कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का पागलपन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई होता है तो वह शादी वैध नहीं मानी जाएगी और दोनों पक्षों को स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने के लिए सक्षम होना चाहिए, तब जाकर के ये शादी वैध मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पॉइंट से आपको ये पता जरूर चल गया होगा कि एक शादी करने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। अब इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि शादी शून्य कब घोषित होती है और शून्य शादी कब मानी जाती है। कहते हैं दोस्तों कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत अगर यदि कोई शादी एक धर्म से दूसरे धर्म में करते हैं तो वह क्या शादी शून्य घोषित होगी या वैध मानी जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक केस मैं बता रहा हूँ, उस केस में जाकर आप लोग उस केस को देख सकते हैं। जैसे कि उस केस का नाम है नीलेश नारायण राजेश बनाम कश्मीरा भूपेंद्र भाई। ठीक है, कश्मीरा भूपेंद्र भाई बैंकर के नाम से यह केस है। इस केस में आप जाकर के डिटेल्स पूरा देख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूं कि इस केस में जो हिस्ट्री है इस केस का, इसमें एक जो वर है वह एक ईसाई धर्म के हैं और जो वधू है वो हिंदू धर्म से हैं। दोनों आपस में शादी करते हैं, लेकिन वह शादी का कोई साक्ष्य उनके पास मौजूद नहीं होता है। जब ये मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय जब उनसे इसके बारे में साक्ष्य मांगते हैं तो उस समय कोई साक्ष्य देने के लिए अपीलकर्ता के पास नहीं होता है जो न्यायालय को दे सके। ऐसे में न्यायालय ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने बताया कि यह शादी यानी यह विवाह शून्य है, क्योंकि इसके
इस शादी का कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि शादी वैध मानने योग्य है। तो दोस्तों इस केस को आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि इस केस में पूरा डिटेल्स बताया गया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टली बताया हूँ, लेकिन आप जब इस केस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पूरा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आपको ये ज़रूर पता चला है कि एक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत किन किन बातों को दर्शाया गया है और हिंदू विवाह के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी जाकर के वो विवाह वैध घोषित होगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।